मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ सिखाऊं, लेकिन उन एक्स्ट्रा के अलावा हमने जो टैबलेट्स पे जो चीजें लिखी है पहले हम उनको वन बाय वन करके चलेंगे, ठीक है। एक चीज जैसे कल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी लोग थे, जो भी स्टूडेंट्स थे, वो अपना हाथ उठाओ। कल हमने जो लास्ट में पार्टिसिपेट एक्टिविटी करी थी, किसने पार्टिसिपेट किया था? हाथ उठा के रखो, हाथ उठा के रखो। ट्राई करो राइट हैंड उठाओ, ट्राई करो राइट हैंड उठाओ। या इधर गर्ल्स में 1 2 3 4 राइट 15 लोग के नाम। बॉयज में कौन कौन था? राइट। इसमें बॉयज में ओके, हैंड्स डाउन। आज की जो हम एक्टिविटीज करने वाले हैं उन वो 11 लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट 11 या 15 लोगों को पार्टिसिपेट करेंगे, बट वो हमारी एक्टिविटी वो नहीं होगी, कोई और होगी, ठीक है ना। राइट, हो सकता है हम एक्टिविटीज वहां ना करें, यहाँ करें, ठीक है। लेकिन एक ही बताता हूँ, आप जब तक अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं सीखोगे तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे। आप सोचो, अगर यहाँ नहीं होते तो हमने आपसे कल बात करी थी, आप कहाँ होते? घर पे होते, या फिर खेल रहे होते, या फिर लिख पढ़ रहे होते, या फिर कहीं घूम रहे होते। बट हमने वहां से कंफर्ट जोन छोड़ के इस जोन में आए हैं। अब वहां से कंफर्ट जोन में हमने कल आपको फर्स्ट टाइम में बिठाया, जो भी लोग थे, कुछ लोग आगे आए, कुछ लोग हमने एक्टिविटी करा, एक साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, हम गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे और उन ग्रुप्स के थ्रू हम एक्टिविटीज करेंगे, और वो एक्टिविटीज क्या होंगी हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले हम एसएसबी से रिलेटेड को डेटा लिख लेते हैं। कुछ एक लोग क्वेश्चन में पूछ रहे थे, क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट की क्लास प्लान कर रहे हैं। अगर प्लान हो गया तो हम आपको एक और रिसर्च बताएंगे। एक रिसर्च हमने फर्स्ट डे किया था ना, हमारी पृथ्वी थोड़ी सी स्लो घूमने लगी है और हमको 1 घंटा क्या मिलने वाला है, बात करा था। हमने एक ट्रायंगल बनाया था। एक चीज और, कल आप लोगों ने किसी ने नहीं पूछा और मैंने भी आपको बताया नहीं। हमने बोला था मैं आपको जीडी का टॉपिक दूंगा और आप जीडी का टॉपिक आपने पूछा भी नहीं और मेरे ध्यान से भी उतर गया। इसका मतलब ये नहीं कि अब जीडी कल नहीं होगी, जीडी कल शेड्यूल्ड है, मतलब जीडी कल होगी। आप लोगों को टाइम से 1 दिन का कम मिलेगा। आज ही नाइट में आपके पास टाइम है और जीडी पार्टिसिपेट हम करवाएंगे। किसी को भी रैंडमली हम जीडी की फर्स्ट लाइन में बिठा सकते हैं। ये नहीं सोचना कि जो एक्टिविटी कर चुके हैं, जो एक्टिविटी नहीं करे हैं, वो नहीं बैठेंगे। कोई भी जीडी की फर्स्ट लाइन में बैठ सकता है। वो कौन होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे आप में से, ठीक है। कल हमने कुछ लोगों से इंटरेक्ट भी किया था, होमवर्क चेक करते समय हम थोड़ा आपसे इंग्लिश में इंटरेक्ट भी करते रहेंगे। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन पावर कैसी है हम देखते रहेंगे, उसके हिसाब से थोड़ा वर्क हर डायरेक्शन में करेंगे। रीजन आपको बता चुके हैं, इस टाइम बहुत ज़्यादा है, सबको सब करा पाना मुश्किल है। बट हम ऐसी चीज़ें यहाँ पे जरूर एक बार कर लेंगे ताकि हमें उस चीज़ का आई थिंक कभी नेक्स्ट टाइम में ऐसा ना लगे कि हमने ये चीज़ पहली बार कराएं, राइट। चलिए हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था वाचा और कर्मणा, ठीक है। बीच बीच में हम छोटी छोटी और बातें करते रहेंगे। जैसे जब भी जो आपका ड्रीम हो ना, ड्रीम समझते हो ना, ड्रीम मतलब जो आप लाइफ में बनना चाहते हो, वो कुछ भी हो सकता है, करियर आपका हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। ट्राई करो उसे अपने पास लिख के रखो। ट्राई करो आप उसे अपनी डायरी पे नोट करो, अपनी नोटबुक पे नोट करो। एक स्टिकी नोट्स आते हैं, जैसे अभी देखो मुझे जो आपको बताना था ना, आज मैंने आपके स्टिकी नोट्स लगाए हैं और मैं इसे लगाने वाला हूँ कहाँ पे, आपके ये स्टिकी नोट्स आपके हैं जो मुझे आपको आज बताना ही बताना है। अगर मैं ये नहीं बताता, ये नहीं बनाता तो मैं इस चीज़ को भूल जाता, और ये बताना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं कोशिश करूँगा इसको मैं अपने फ्रेंड पे लगा दूंगा। मैं पोडियम पे बार बार जाऊँगा, पोडियम पे बार बार जाऊँगा तो मैं इन चीज़ों को देखूंगा और मुझे याद आएगा कि मैंने आपको बता दिया। अगर मैंने आपको ये नहीं दिखाया होता तो आपको क्या पता होता कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ। मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ ही बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि मैं ये कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके से अपने नोट्स लिखोगे एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग, जो हमने लास्ट के जो 5 मिनट्स होते हैं उस 5 मिनट्स में आप अपने लिए ये डेटा प्लान कर सकते हो। आज का मेरा जो पूरा का पूरा दिन था उसमें मुझे क्या सीखने को मिला, क्या मैंने अपने लिए प्लान बनाए थे जिसको हम वर्क कर नहीं पाए, उन सारी चीज़ों की नोट्स बनाइए। या अगले दिन का नोट्स बनाइए कि मैं अगले दिन ये वर्क करने वाला हूँ। वो होमवर्क हो सकता है, आपका स्टडी एजुकेशन से जुड़ी चीज़ें हो सकती हैं,
छोटे छोटे प्लान बनाइए स्टिकी नोट्स को अपनी, और जहाँ पे आप पढ़ते हो, जहाँ पे आपका ध्यान सबसे ज्यादा जाता है, यहाँ तक कि आपको बिलीव नहीं होगा, कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं। अच्छा, लैम्बोर्गिनी का नाम सुना है किसी ने? यस सर। ऑडी, मर्सिडीज, यस सर। इनके अलावा मुझे महंगी गाड़ियों के नाम भी नहीं पता है। ठीक है, ये जो काफी कॉस्टली गाड़ियां हैं जिनकी प्राइसेस करीब सीआर में आती है। सीआर मतलब क्या होता है? करोड़, या फिर एल हम बोलते हैं मिलियन जिसे बोलते हैं, लैक्स। ठीक है, करीब 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इनसे लाख के ऊपर हैं। इन गाड़ियों के सपने देखने वाले लोग हैं। आप रिच डैड एंड पुअर डैड एक बुक है, पढ़ना कभी। रिच डैड पुअर डैड की किताब में भी, बुक में बड़ी अच्छे से लिखी हुई है। उन्होंने अपने गोल्स को यहाँ तक कि बाथरूम में भी सेट कर रखा था। जहाँ वो बाथरूम के लिए बैठते थे उसके सामने लगा रखा था। रीजन, ताकि वो उनके आंखों के सामने बार बार आए। बार बार आएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाएगा और आप उसी डायरेक्शन में वर्क करने लगोगे। अगर वो डायरेक्शन ड्रीम देख करके स्टिकी नोट्स लगा करके अपने ड्रीम को फॉलो कर सकते हैं और महंगी से महंगी गाड़ियां ले सकते हैं, तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। और उनके करने के लिए आप अपने गोल्स लिखो। किसी ने अलग अलग ड्रीम्स दे रखे होंगे, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा करना है। जो भी लाइफ में आपके ड्रीम्स है, कोई भी लाइफ में ड्रीम्स कोई भी अच्छा छोटा बुरा नहीं होता, बट आप किस मेंटालिटी से करते हो, आपका मेंटालिटी पावर कितना है, उस पर डिजाइन करता है। राइट, आप ये वर्क लिख सकते हो। एक चीज और, डेटा डायरी में आज चेक करने वाला था। डेटा डायरी मैंने जो छोटी सी डायरी बोली थी बनाने के लिए, किसने किसने बनाया है और लाया है, आपको अपने हाथ में लेके दिखाइए। और इसमें लिखा हुआ है, आपके भी पढ़नी होती है, लेकिन मैं इंग्लिश लिखा हूँ, आपको लिखा हुआ है। आपको अभी पढ़ना इंग्लिश, क्या लिखा क्या लिखा और कुछ दिखाई इसी तरह एक डायरी लिखा ना। आपके लिए मैं पहले कुछ प्रिपरेशन करता हूँ, फिर आपके सामने आता हूँ। राइट, तो ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ तो मुझे सब कुछ याद है या फिर सब कुछ, और ये चीजें जो हैं, और कभी कभी मैं मोबाइल फोन अलाउड नहीं किया हूँ, बट मैं मोबाइल फोन इसलिए आया क्योंकि मुझे इसको इसके साथ कनेक्ट करके कुछ आपको बताते बताते कुछ मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी जो मुझे गूगल करना पड़ेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं कर भी लूंगा, आपको टास्क में बिजी कर दूंगा और मैं गूगल कर लूंगा और आपको फिर बता भी दूंगा। ठीक है ना? आप जब कभी एनटीटी करोगे, नेशनल टीचर ट्रेनिंग, आपको वहां पे सारी चीजें सिखाई जाती हैं। मैंने किया नहीं है, लेकिन जिन्होंने किया है मैंने उनसे सीखा है। ठीक है ना? मैं आपको ये सारी चीजें बता क्यों रहा हूँ कि आप अपनी पर्सनालिटी, आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए छोटे छोटे ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हो। सपोज करो मुझे कुछ काम है, बाहर अभी जाना है, मैं आपको अभी ऐसे बोल के नहीं जाऊंगा, आई विल गिव अ टास्क टू यू फॉर 2 मिनट्स एंड आई विल गो आउटसाइड। आप बिजी हो जाओगे, मैं वहां से होके भी आ जाऊंगा, आपको पता चलेगा। और मैं ऐसी जगह जाऊंगा तो आप शांति नहीं बनाओगे, साइलेंस भी नहीं रखोगे और बोलते भी रहोगे। समझ रहे हो ना? ये थोड़ी चीजें हैं। और अगला, सपोज करो मैं किसी चीज पे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैं भूल गया। ठीक है, आई हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप हियर, मैं इसको लूंगा, मैं इसको हाथ उठाऊंगा और मैं इसे उठाते उठाते आपका ध्यान अब कहाँ है? मेरे पे नहीं है, इस पे वाटर बोतल पे। और मेरा ध्यान कहाँ है? मेरे थॉट्स पे। मैं उनको सोच रहा हूँ कि मैंने क्या भूला, मेरे थॉट्स क्या थे, मैं जो भूल गया। कभी भी देखना, कोई भी मोटिवेशनल सेशन चलते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं, उनकी बैक टेबल पे हमेशा एक वाटर बोतल होता है। बहुत बेसिक रीजन है, आपके अंदर जो भी थॉट्स इंटेंगल हो गए, जो भी फंस गए हैं, जैसे आप पानी पीते हो, उस थॉट के साथ वो चीजें बाहर आती हैं। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, बट ये रियलिटी है। जब आप कभी कोई चीज याद कर रहे होते हो और भूल जाते हो, तो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों देखते हो? सोचा है कभी? आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर एक्चुएट होता है। सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो चीजें बाहर निकल के आती हैं और नीचे नहीं देखते हो। नीचे कब देखते हो? जब आप गलती करते हो, देखते हो ना? इसीलिए मतलब दोनों का बड़ा लंबा कनेक्शन है। जब गलती करते हो तो कहाँ देखते हो, और जब कुछ याद करना होता है तब। राइट, तो ये चीजें वैसे मैं फिलहाल भूला नहीं हूँ, कुछ पानी पी लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हम आपको जीडी का 2 टॉपिक लिखाते हैं। राइट, छोटे छोटे टॉपिक है। देखो एक्चुअली जो एसएसबी की जीडी होती है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, 2 ग्रुप डिस्कशन होता है। मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ, देखो एसएसबी सिर्फ एक एग्जामिनेशन और एक इंटरव्यू नहीं है। एसएसबी लाइफ को जीने की एक शैली है, लाइफ को जीने की एक कला है। लाइफ को बेहतर ढंग से कैसे जिया जाए, अगर वो एसएसबी के थ्रू आप होके निकल जाओगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे एसएसबी से जुड़ने के बाद पता चली। खुद के बारे में एक वर्ड आ गया अभी याद, चलो लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं इंट्रोस्पेक्शन। क्या लिखा है?
इस शब्द को कौन कौन सुना है? नहीं सुना है? अब आपको बताते हैं। पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, फिर जीडी की बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपको लग रहा होगा मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, घुसा इसको दिया, बीच में पता नहीं क्या क्या। तो हमारी चीजें एक शेड्यूल्ड नहीं है। देखो मैं कोई प्रोफेशनल एसएससी का टीचर नहीं हूँ, राइट ना? तो मैं वो हर चीजें आपको कहीं ना कहीं जो भी आपको मुझे सिखानी है, जो भी आपको मुझे बताना है, जिसके थ्रू बताना है। और एक हमारे फ्रेंड सर्कल में वो लोग हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक्चुअली। वो कल जस्ट पहुंच रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी भी 2-3 क्लासेस आपके लिए मिलेंगी करीब। और वो उनका नॉलेज आप देख के शायद चकराने वाले हो, राइट? और वो काफी रिसर्च के बाद काफी चीजें करके आपके सामने आ रहे हैं। दिस इज सरप्राइज फॉर यू। वेट, वो आएंगे और आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखाएंगे, ठीक है ना? हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। हमारे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स बैठे हैं ना, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको सबके लिए एक क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपके लिए। वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने आइडियाज, अपने नॉलेज आपके सामने आएंगे। उस कंफर्ट जोन से निकल के इस जगह पे आएंगे और आपके सामने बोलेंगे। आप में से ही हम आपको मौका देंगे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की क्लास कराने के लिए। तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। मैं कब इसको इंडिकेट कर दूंगा, कम हियर एंड स्टार्ट। और उससे पहले मैं ऐसी कोई चीज आपसे नहीं पूछूंगा जो आपको मैंने नहीं बताया होगा या आपको नहीं पता होगा। आपको पता है ना आपके बारे में? पता है? चलिए आइए और 2 मिनट बताइए सब अपने बारे में कुछ। टैप फॉर हैंड। मैं प्रीतम यादव, मैं दल्लू कपूरा से बिलोंग करता हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि आपके पास के विद्यालय से इंद्रवाल शिक्षण संस्थान से शिक्षा ले रहा हूँ अभी। और मैं कोचिंग अपने यहाँ प्रेसिडेंट टीम से कर रहा हूँ। और मैं सुबह उठता हूँ तो पहले बदमाशी करता हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह उठता हूँ तो पहले तो कुछ ना कुछ मुझसे जरूर दिखता है। सुबह उठा आज मैं तो सबसे पहले मैं मिरर देख रहा था तो शायद गिर गया, वो गिर गया और टूट गया। जब मिरर टूटा तो मम्मी 2 बात सुनाई। और फिर कोचिंग से आने के बाद जैसे घर पहुँचे तो खाना वाना खाया, स्कूल जा रहे थे तो चैन टूट गया साइकिल का। अब साइकिल का चैन टूट गया तो पैदल जाना पड़ा। वहाँ से चलकर दुकान में साइकिल बनाना, पैदल आना पड़ा। फिर साइकिल बनवा के स्कूल गए, स्कूल से फिर वापस गए। अब घर से जाकर फिर खाना खुलकर होमवर्क मिला था उसको किया। फिर उसके करने के बाद हम यहाँ पे आए और बैठे। समझ आया ना? अभी देखो, आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए, कैसा लगा? मजा आया ना? आप कुर्सी भूल गए इस मजे में। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा जो थोड़ी कॉमेडी के साथ बढ़ेंगे, बट इसका ध्यान रखेंगे कि नीचे टाइमिंग रहती है। क्लैपिंग करेंगे सबके लिए। क्लैपिंग इसलिए कराते हैं ताकि आपका मनोबल ऊंचा हो, राइट? पर क्लैपिंग को थोड़ा स्लो करेंगे, राइट ना? ठीक है ना? ये इंस्ट्रक्शन से प्लीज फॉलो करेंगे। और मैंने इनको फर्स्ट टाइम में ऑब्जर्व किया था। फर्स्ट डे पे मैंने इनको स्कूल में बोलने का मौका दिया था। वहाँ पे कितना देर बोले थे आप? 20 सेकेंड। आज कितना बोले? 1 मिनट से भी ज्यादा। आपको पता है प्रधानमंत्री कौन है इंडिया का? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी घड़ी कैसे लगाते हैं पता है आपको? ऐसे, दिस वे। व्हाई? क्यों? आप बोर हो रहे हो या फिर उनको जाना चाहिए, राइट? ऐसे लगाते हैं। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। देखो यहाँ पे इन्होंने एक शब्द बोला है, 4 शब्द बोला, बहुत मायने रखता है, ठीक है ना? बट उनका मैंने खुद देखा उनका स्टाइल। अभी मैंने जानबूझ के चेंज किया। आपकी घड़ी देखनी थी टाइमिंग, मैंने ऐसे पहले ऐसे ही लगाया था, मैंने चेंज किया ताकि आप अगर इस तरफ आपकी नजर हो आपको फील ना हो, राइट? ताकि अगर देखो आप जैसे किसी बात कर रहे हो, बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हो, इसका मतलब कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं हो। यही चीजें, एक चीज बताता हूँ आपको। यदि आप किसी से कभी मिलने चाहते हो और आप वहाँ पे सीनियर हो तो ट्राई करो आप हैंडशेक के लिए हाथ पहले बढ़ाओ। आप जूनियर हो, वेट करो सामने वाले का हैंडशेक करो। दिस इज फॉर बोथ, फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज। आप किसी से मिलने जाते हो तो कोशिश करो, अगर हैंडशेक करने जा रहे हो किसी बिजनेस मीटिंग में, किसी फ्रेंड से या किसी भी सर्कल में, तो ट्राई करो आप अगर सीनियर हो या फिर आप उनसे पद में बड़े हो, आप हाथ पहले बढ़ाओ, राइट? इसमें
इसमें ये हमारी दिखाती है एटिकेट दिखाते हैं और हमें पता होता है हमारे अंदर ये मैनर है। ठीक है, चले आगे की तरफ। हम बात कर रहे थे जीडी की, दो जीडी का टॉपिक होगा और उन दोनों जीडी की टॉपिक बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बहुत बेसिक सा टॉपिक, बहुत बड़े बड़े भी है, बट हम छोटे छोटे जीडी का टॉपिक करेंगे ताकि उसके बारे में हम सब बोल पाए। ठीक है, आप स्टेज पे आने के लिए रेडी हो? बोलने के लिए एक मिनट। आप आपका नाम आपके जस्ट पीछे या आपका नाम क्या है? रोशनी। अगर आपको भी स्टेज पर आना हो 1 मिनट के लिए, आप कुछ बोल पाओगे? कुछ भी अपने बारे में किसी बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे? नहीं? नेक्स्ट टाइम अगर मैं खड़ा करूंगा तो तब बोल पाओगे? पक्का? चलिए प्लीज हैव अ सीट। ओके प्लीज बैठ जाइए। डरिए नहीं कि आपको सबको ये लग रहा है किसी की तरह उठा दे उंगली करके। कोई बात नहीं, अभी नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको करता हूँ, जीडी करता हूँ। चलिए, हम कल है जो जीडी करने वाले हैं, जीडी के लिए हम करीब इस फर्स्ट लाइन में जितनी भी चेयर लगेंगे, बॉयज इंक्लूडिंग गर्ल्स, ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे जीडी। और हमारी क्लासेस जो अगली स्टार्ट होने वाली 3:30 से, हमारी प्लानिंग ये है कि 10-10 मिनट की 3 ग्रुप की जीडी हम करा दें, बट बियॉन्ड राइट टाइम। ठीक है, हम 7 से जीडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो जीडी करा के ताकि 3 ग्रुपों की जीडी 10-10 मिनट करा दें। और अगर उसमें 10 लोग होंगे, उनको 1-1 मिनट का मौका खुद छीनना होगा, कोई देगा नहीं। जीडी में कोई भी किसी को बोलने का मौका देता नहीं है, आपको मौके छीनने पड़ते हैं, आपको टाइम देखना पड़ता है कि गैप कहाँ है और कहाँ बोले, बोलना कैसे है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप जीडी का टॉपिक नोट कर लीजिए। या राइट क्वेश्चन। जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है जीडी का, वो ये है कि कल का होमवर्क क्या था वैसे? बताइए मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ विलेज। बैठ बताइए, बैठ। हाँ 500, मतलब 2200 बोला। विच विलेज? डोंट इंडिकेट, सिर्फ बताना है आपको। ये बहुत बेसिक से हमारा मैनर हो जाता है ना, हम आदत है सुधारना है। हम आपको बॉडी लैंग्वेज की कोई स्पेशल क्लास नहीं देंगे, हमें लिखा ना बॉडी लैंग्वेज नहीं लिखा था उसमें, बट कोशिश करो अगर हम आपको कुछ बताते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बताया था, हाथ लगाना है, जिनमें जमाई लेना है ना, सीखना है तो जमाई लेना है। जैसे हम देखिए हमारी बेसिक चीज़ होती है, मैंने बहुत पहले ऑब्जर्व किया आप लोगों को। जैसे हम बताते हैं आप कहाँ के हो, आप मतलब वो गाँव है ना वहाँ पे, तो कोई गाँव वहाँ दिखाना नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ बता देना है कि मैं हसनपुर का हूँ। जब वो पूछता है कि इंडिकेट करो या फिर बताओ यहाँ से कहाँ है, अगर वो इतना डीपली जाके पूछता है तब उसको बताओ ऐसे जाना, रोड पकड़ के ऐसे जाना, वैसे जाना, ठीक है ना? चलिए, तो सना चौहान का, ठीक है, कौन होमवर्क नहीं कर सकता है मुझसे पूछता हूँ, ऐसा नहीं है, सारे कर सकते हैं। आप बताओ, कल होमवर्क आप थे ना क्लास में, कल का होमवर्क क्या था आप बताइए? कितनी है आपके गांव की जनसंख्या? मुझे भी तो पता चले। नहीं पता? पूछा आपने किसी से? नहीं पूछा। दूसरा होमवर्क क्या था? क्या है आपका मनपसंद खेल? क्यों? उसमें क्वेश्चन में था क्यों ना, मैं अपने तरफ नहीं पूछा, तो कल का होमवर्क था। क्यों? नहीं पता? चलिए हम पता करेंगे। जैसे मैंने कल कई लोगों से बात किया और मैंने सबसे लगभग उनका फेवरेट कलर पूछा, तो मैक्सिमम लोगों ने कहा ब्लू। ब्लू, राइट? तो मैक्सिमम लोगों को ब्लू कलर ही क्यों पसंद है? मुझे भी ब्लू कलर पसंद है एक्चुअली, ठीक है? तो ब्लू कलर ही पसंद है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, मैं अभी जो भी ड्रेसेस पहनता हूँ, जो बैग्स लेता हूँ, जो मेरी बाइक है, और कभी कभी वॉचेस, मेरे कुछ भी जैकेट्स, आपने ऑब्जर्व नहीं किया बट ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा वो सब ब्लू है। कभी कभी पता नहीं क्या क्या, पानी का बोतल भी दिख जाता है ऐसे, तो उसके पीछे रीज़न होता है।
हर चीज के पीछे एक कारण होता है। और जब भी आपने ये क्वेश्चन मार्क आपने ढूंढना शुरू कर दिया, और क्वेश्चन मार्क ढूंढना आपने बंद इसलिए कर दिया क्योंकि 9th to 12th आपने कभी प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं की। प्रैक्टिकल क्लासेस किए होते, साइंस किया होता, आपने प्रैक्टिकल किया होता, तो हर जवाब हर बात में आप वाई ढूंढते हैं। उस वाई को हम अब स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें ये डिश अच्छा लगता है तो ये डिश क्यों अच्छी लगती है, डिश मतलब व्यंजन, ठीक है ना। अगर हमें पैदल चलना अच्छा लगता है या फिर हमें बाइक से चलना अच्छा लगता है, तो क्यों लगता है। कोशिश करेंगे, हम ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, वाई। हम सबका वाई तो क्लियर नहीं कर सकते, बट आप अपना वाई क्लियर कर सकते हो। आप अपना वाई ढूंढो, और मैं ये हर चीजें एसएसटी के एस्पेक्ट से आपको बता रहा हूँ। वहां पे जो गर्ल्स हैं, आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, नहीं आवाज दिख रही है, सुनाई दे रही है, आवाज दिख रही है, ठीक है। तो अगर आवाज दिखे तो मुझे भी दिखाना, बताता हूँ कि है किधर है, ठीक है। तो हम अगर हमारा वाई क्लियर हो जाए, सपोज करिए अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं यहाँ पे आके आपको पढ़ा क्यों रहा हूँ, हो सकता है ना क्वेश्चन मुझे, लेकिन मेरा वाई क्लियर है इसलिए मैं यहाँ। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आपकी तरफ से कभी उठे, आप मुझसे पूछ लें, बट अभी मैंने उठाया ना क्वेश्चन, तब इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मेरा था, मेरी मर्जी है कि मैं आंसर दूं या आपका क्वेश्चन आपके मन में उठे तो आप मुझसे पूछिएगा, उसका आंसर मैं दूंगा। रीजन क्या है? तो वैसे मैंने बेसिकली बता भी दिया है फर्स्ट डे की क्लास में, राइट। और क्लासेस के दौरान इन द लास्ट 5 मिनट्स हम ट्राई करेंगे कि पूरी क्लास को एक बार समराइज करके आपको बताने की कोशिश करें, या फिर आपको क्वेश्चन आंसर सेशन करें। फिर भी इस बीच आपको कोई भी क्वेश्चन उठता है, आप हमसे पूछ सकते हो। आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स लाए थे इसके बारे में, क्योंकि मैंने उसे ट्रायंगल तो बना दिया था पर इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। आज हम कोशिश करेंगे इन चीजों को फिनिश कर सकें ताकि आगे चल सकें, राइट। चलिए डिस्कशन का पहला टॉपिक लिख लीजिए, विलेज का पॉपुलेशन सबको पता होना चाहिए। यस सर। स्पोर्ट्स कौन से थे वो पता होने चाहिए। और ये होमवर्क मैं आपकी डेटा डायरी जब सबमिट कराऊंगा ना, उस डेटा डायरी में ये सारी चीजें लिखी भी होनी चाहिए। एवरी डे का जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैं सबकी नहीं चेक कर पा रहा हूँ ना, बट मैं किसी से भी रैंडमली ऐसे बात करते करते पहुंच जाऊंगा, तो नहीं करके आओगे तो फंस जाओगे आप। और ये आपका फंस जाना ही आखिरी दिन का जो हम प्लान कर रहे हैं आपके लिए, वो आपको पीछे करेगा। आपकी अटेंडेंस इसलिए नहीं रहे, मुझे कहीं सबमिट करके उसको दिखाना है, इसीलिए ले रहे हैं, ताकि जो मैं ऑल ओवर फॉर्म आपका बना सकूं कि आप यहाँ पर आके जो हमारे गेस्ट आएंगे उनके साथ आप प्राइस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है हमारे, आप उसके लिए कैपेबल हो या नहीं। आपने कितनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन लिया है, आपने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है, और ये हमारी चीजें हर चीजें ऑब्जर्व हो रही है, राइट। ओके, आगे चलें। होमवर्क प्लीज कंप्लीट कीजिए। छोटा सा तो होमवर्क था, किसी से जाके पूछ लेते। अब आपको बताता हूँ, चलो आपको बताते हैं, आपको दिखाता हूँ। कमाल हो गया, चलो अभी मैं जाऊंगा लेके आऊंगा। एक पीआईक्यू फॉर्म होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। आंचल आप उसकी तैयारी कर रहे हो, मैं यूपीएससी की, वहां पर भी पीआईक्यू फॉर्म जहां तक मुझे पता है पुटअप किया जाता है। उस पीआईक्यू फॉर्म की जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, आपके नाम के बाद यही पूछा जाता है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ योर विलेज, या फिर वहां से भी पूछते हैं, एक्चुअली पूछते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ योर रेजिडेंसी, जहां पर आप रहते हो उसका मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है। ये क्वेश्चन है वहां का। कल मेरे हाथ में फॉर्म था, आपने अगर गौर किया हो तो, जब मैं आपको आंसर शीट, जब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा था, वो पीआईक्यू फॉर्म था। पीआईक्यू मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। स्पेलिंग मुझे क्वेश्चनर की पता है, आप लिख लीजिए पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। अब उस पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर में क्या होता है, आपकी बचपन से लेकर के आपकी फ्यूचर ड्रीम्स, जिसके बारे में मैंने पहले दिन डिस्कस किया था, राइट। या बचपन से लेकर आज तक क्या हो, और आज से लेकर के फ्यूचर तक आपका पूरा ड्रीम क्या है, आपकी प्लानिंग्स क्या है, आपने एनर्जी अपना टाइम किन चीजों में इन्वेस्ट किया है। दो चीजें होती है, एक होता है वेस्ट करना, एक होता है इन्वेस्ट करना, एक होता है स्पेंड करना। कभी भी ये मत कहना कि मैंने यार अपना टाइम वेस्ट किया है, कोशिश करो कि ये कहो कि मैंने अपना टाइम स्पेंड किया है, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। जैसे हम यहाँ पे हैं, हम लोगों की नजर में हो सकता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है, बट आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम, आई एम स्पेंडिंग माई टाइम। मैं अपना टाइम खर्च कर रहा हूँ। खर्च कर रहा हूँ मतलब अपनी मतलब अपनी जानकारी में। क्या आप पैसा कभी ऐसे ही दे देते हो किसी को? नहीं देते हो ना, स्पेंड करते हो। पैसे को हमेशा खर्च किया जाता है अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से। दुकान पे जाके ऐसे 100 रुपए नहीं देते हो, 20 का सामान लेके आते हो, 20 का लेते हो तो 20 ही वापस लेते हो, उससे 80 बचे हुए वापस लेते हो, राइट। तो टाइम को हमेशा स्पेंड किया जाता है या फिर इन्वेस्ट किया जाता है अपनी लैंग्वेज में।
और आप जिन वर्ड्स का इस्तेमाल अपने लिए करोगे, अपने बोलचाल की भाषा में करोगे, उनका डायरेक्टली कनेक्शन आपकी बॉडी लैंग्वेज और हर चीजों के साथ होता है। तो कोशिश करिए कि अपने साथ जो भी वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हो वो अच्छे हों और आपके अच्छे के लिए हों। तो ये जो पीआईक्यू फॉर्म होता है, पीआईक्यू फॉर्म में पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर में एसएसबी शुरू होने के फर्स्ट डे पे, ठीक है, मैं आपको एसएसबी का जस्ट प्रोसीजर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर के अंदर आपसे फर्स्ट में ये पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका डीओबी क्या है, विच रिलीजन यू बिलोंग, एंड अदर थिंग्स पूछा जाता है कि आपके रेजिडेंसी क्या है, आपकी पॉपुलेशन क्या है, आपका स्टेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका मदर की क्वालिफिकेशन, मदर की एज, मदर की डीओबी, फादर की एज, इनकी ब्रदर की एजुकेशन, ये चीजें। आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स। मैंने आपको स्पोर्ट्स की क्वेश्चन पूछा था, लास्ट में वाई लगाया था, वो वहां पे वाई पूछा जाता है। और जब वो इंटरव्यू ऑफिसर, यहाँ पे आयु लिखा है, थोड़ा आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जो वो जब इंटरव्यू ऑफिसर जब से इंटरव्यू लेता है तो उसके हाथ में सिर्फ एक ही चीज होती है, आपका पीआईक्यू फॉर्म। आप पीआईक्यू फॉर्म फर्स्ट डे पे दे देते हो, आपका इंटरव्यू होता है तीसरे और चौथे दिन, और उन 2 दिनों में वो आपकी पीआईक्यू फॉर्म पे क्वेश्चन प्रिपेयर करता है, सिर्फ किस पे, पीआईक्यू फॉर्म पे, अदरवाइज उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता। और यहाँ पे हमने प्लानिंग नहीं किया, बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं एसएसबी की क्लास दूंगा तो हम वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे चेस्ट नंबर्स, आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने चेस्ट नंबर के हिसाब से जाने जाओगे। नोबडी विल नो अगर नेम, कोई भी किसी के नाम से नहीं जाना जाएगा। जब आप क्लास में एंट्री करोगे आपको चेस्ट नंबर वहाँ पे गेट पे मिलेगा, आप अपना चेस्ट नंबर हर दिन का लगा के रखोगे। यहाँ पे आप जैसे एक चेस्ट नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट और बैक पे दोनों साइड रहेंगे, तो वहाँ पे चेस्ट नंबर वाइज ही जानते लोग को, और आपको आपका इंटरव्यू ऑफिसर सिर्फ जानता है पीआईक्यू फॉर्म की वजह से। आप क्या हो, आपकी लाइफ क्या थी, आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद था, कभी आपने एनसीसी में पार्टिसिपेशन लिया नहीं लिया, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मतलब पढ़ाई के अलावा आपने क्या किया है, वो उसमें पूछा जाता है। अगर आपने किया है तो एनसीसी अगर किया है, एनसीसी मतलब क्या होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, उस नेशनल कैडेट कॉर्प्स में आपके मार्किंग क्या थी, ए बी सी, आपने कोई कैंपिंग किया है, एनसीसी कैंप किया है, या कोई इसके सर्वाइवल का कोर्स किया है। अगला और क्या पूछा जाता है, उसमें काफी इंफॉर्मेशन है, हम जस्ट मिसिंग समथिंग। मैं उस फॉर्म को जब आपको ब्रीफली बताऊंगा, वो हमारा एक लेक्चर का पार्ट है पीआईक्यू फॉर्म का, हम आपको बताएंगे, तब आपको इन्फॉर्मेशन आपको लिखा दूंगा मैं एक एक करके पूरा, ठीक है ना, ये क्या क्या चीजें वो पूछते हैं और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला, मैं जब यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा 5 लोगों का कम से कम होगा, उन 5 लोगों से उस पीआईक्यू फॉर्म के जरिए वो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएंगी, और वो कोई भी हो सकता, तो प्रिपेयर योरसेल्फ एवरीवन। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचोगे कि हो सकता है किसी पूछ ले, तो कोई भी आ सकता है यहाँ पे, राइट? आर यू रेडी फॉर दैट और नॉट? आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो ना? कि कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरव्यू हो, जैसे हम ज्यादा टाइम का इंटरव्यू नहीं लेंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है, 5 to 10 मिनट ओनली, तो 5 to 10 मिनट आई थिंक आप सर्वाइव कर सकते हो अपने बारे में। और हम ये इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे 8वें या 9वें दिन, ठीक है ना, 8वें या 9वें दिन की क्लास में। एब्सेंट नहीं हो जाना, थोड़ा एब्सेंट ही हो जाते हैं, इंटरव्यू नहीं कराएंगे। बी प्रेजेंट, अगर आपको बता दिया जाए कि ये इस दिन होने वाला है तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, तब तक मुझे ये चीज प्रिपेयर कर लेना है। 8 9 तो 5-6 दिन बाकी है अभी, और तब तक मैं आपको पीआईक्यू फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अभी आगे बढ़े, ये हो गया पीआईक्यू फॉर्म। आपने जैसे पूछा था ना मनसा वाचा कर्मणा, हम उसकी बात करते हैं अभी। अब देखो ये हमारा जो वाचा होता है, चलो मनसा की बात करते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है। इसके पहले आप लिखिए नोटबुक, जो भी आपके नोटबुक में जिसमें आप लिख रहे हो, चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटाता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन से आपको लिखाता हूँ और उसकी बात करते हैं। हम बात कर रहे थे इंट्रोस्पेक्शन की, राइट? इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। क्या होता है? मतलब खुद को जानना। खुद को जानना का मतलब आपको खाना क्या अच्छा लगता है, आप हो क्या। अच्छा चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ओके या सूरज, आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम सूरज कुमार। सूरज कुमार, आपके नाम का अर्थ क्या है? सूरज कुमार का सन। शन, शन का कोई 2 यूज बताओ। प्रकाश और
क्या सूर्य हमको सिर्फ प्रकाश देता है? नहीं, विटामिन विटामिन डी नहीं बताना। विटामिन डी विटामिन डी और विटामिन डी विटामिन डी। अच्छा एक और, ये लोग बोल रहे हैं एक और पूछना है, एक और बता दो, एक और बता दो। मैं नहीं बोल रहा तो ही पूछा रहा, एक और बताओ। नहीं बता, वो नहीं बता रहे, ठीक है ना? अब देखिए हुआ क्या, अगर इंट्रोस्पेक्शन में क्या आता है? इंट्रोस्पेक्शन में सबसे पहले आपका नाम आता है। यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या आता है? नाम। और मैंने अपने नाम को इतना गहराई से पढ़ा है, अपने नाम को, बाकी किसी का नाम को नहीं। मैंने अपने नाम को पढ़ा, मुझे पता है आपको ये तक पता होना चाहिए। इंटरव्यू में पूछ लेते कभी कभी, आपके बर्थडे के दिन छोड़ो मेरा बर्थडे आ रहा है, आपको मान के बर्थडे है 10 तारीख को मार्च में, तो 10 मार्च को ऐसी कौन सी फेमस पर्सनालिटी थी जिसका बर्थ हुआ था? चेतन भगत का नाम सुना है? चेतन भगत जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अब आपको ये पता करना है कल के होमवर्क में कि चेतन भगत का डेट ऑफ बर्थ क्या था। माय बर्थडे ना, अच्छा ये कल का होमवर्क है, आज नहीं बताना है, चलो ठीक। दिस वाज पार्ट ऑफ जोक। बट मैंने उनको देखा, एक ऐसे फुटबॉलर थे जिनका नाम कक्का बोलते, कक्का, उनका नाम ही कक्का है, तो उनका बर्थ हुआ था। तो जब मैंने अपने नाम को डीपली पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये चेतन भगत का जो डीओबी है और एक और पता नहीं कौन से फेमस राइटर हैं, फॉरेन के हैं, उनका भी डीओबी उसी डेट पे है। आप पता करो आपका डीओबी जो पड़ता है, मे बी ऑन इंटरव्यू डे, जब आप इंटरव्यू आपको कंडक्ट होगा तो मैं ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। पार्ट ऑफ इंटरव्यू मे बी आई कैन आस्क, आपको ये पता करना चाहिए। ज्यादा नहीं पूछूंगा, सिर्फ 2 का नाम पूछ सकता हूँ, और जरूरी नहीं हमारे साथ लैपटॉप बाबा होंगे, गूगल गुरु, हम चेक करेंगे ना, क्योंकि हम आप सबकी पीआईक्यू तो प्रिपेयर कर नहीं पाएंगे, और हम रैंडमली चेक करेंगे कि इसका इंटरव्यू लेना है, ठीक है? तो हम उस समय पे चेक करेंगे कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो हमें वो सही है या गलत है, राइट? एक अपनी टास्क लिख सकते हो आप अपने लिए, कि अपनी नोटबुक में लिख लो कि आपके बर्थडे के दिन कौन सी ऐसी फेमस पर्सनालिटीज है जिसका बर्थ हुआ था, और उनके बारे में कुछ एक इन्फॉर्मेशन ले लो इंटरव्यू के बेसिस पे। ये चीजें पता भी होनी चाहिए बेसिकली। ऑन योर बर्थडे 5 इंट्रोस्पेक्शन का मतलब पता चला। अब देखो, चलो इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी और बात करते हैं। जैसे एक क्या होता है, जब आप मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो आप अपने बारे में क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? मतलब अब तो सब अलग अलग चीजें सोचते होंगे। मैं अपनी बताऊं? क्यों बताऊं? आप देखना, अपना खुद जाके मिरर के सामने खड़ा होना, और आपको कोई काम ना हो, बस अपने आप को देखते रहना, अपनी आंखें देखना, अपने आईब्रोज देखना ना, अपने लिप्स देखना, अपने फेसेस देखना। फिर आप ये अज्यूम करना कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, मैं अपने बारे में क्या बोल रहा हूँ अंदर ही अंदर, और जो आप बोलते रहते हो अंदर ही अंदर वही आपकी रियलिटी है, उससे बाहर कुछ नहीं। और उस रियलिटी को बेहतर बनाना है तो इंट्रोस्पेक्शन जितनी गहराई से करोगे अपने आप की, वो रियलिटी कुछ दिन में बदलती जाएगी, और जो आप बदलते जाओगे उसी हिसाब से आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट है इसका, बहुत बड़ा पार्ट है। इंटरव्यू में अगर सक्सेस होना है, इंटरव्यू में आपको क्वालिफाई होना है, इस एक वर्ड पे जिसने काम कर लिया, सिर्फ एक वर्ड पे, इन तीनों को छोड़ दो, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें, इन पे जिसने काम कर लिया उसकी समझ लो कि मोर देन 50 to 60% इंटरव्यू ऐसे क्लियर हो जाता है इंट्रोस्पेक्शन पे, इंक्लूडिंग यूपीएससी। मैं सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग यूपीएससी। मुझे नहीं पता था, मैंने किसी प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों से पूछा, उनमें भी ऐसी चीजें पूछते हैं। मेरे कुछ एक दोस्त थे, वो काफी इंटरव्यूज वगैरह दे रहे थे, तो मैंने पूछा कि पूछते क्या क्या वो लोग, तो उसका भी कई क्वेश्चन ऐसा था जो एसएससी से रिलेटेड था। तो आपके लिए छोटा सा वर्ड हो सकता है इंट्रोस्पेक्शन, एंड आई वुड लाइक टू सी दिस वर्ड इन योर डेटा डायरी, राइट? हम आपकी जो डेटा डायरी हम चेक करेंगे लास्ट में किसी भी दिन, इसमें आप उस इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हो इंट्रोस्पेक्शन, आप उस पर जाके डीपली अध्ययन कर सकते हो, कभी गूगल कर सकते हो हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। जानना चाहते हो हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, अपने आप का आत्मनिरीक्षण कैसे करें? छोटा सा काम करेंगे, सॉरी देयर इज रिकॉर्डिंग, नहीं गूगल बोल रहा है या पता नहीं कौन सा सिग्नल लॉस्ट, इसलिए सुन पाया मैं, सॉरी कुछ बताया इसने। पता है आज हम नोवा को विदा करके आए,
नोआ, मिस्टर नोआ, और काफ़ी मज़ा आया। तो बस एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। हमारी कुछ प्लानिंग नहीं थी, बट रैंडमली हमने प्लान किया कि नोआ की विदाई को स्पेशल कैसे बनाएं, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने ढेर सारे फूल माला लिए, और आपको पता है टुडे इज रोज डे, तो हमने पूरी पब्लिक के सामने उनको प्रपोज किया। 9 लोग थे, 10 लोग थे, हाँ नोआ पढ़ो के 10 थे, बाकी हम 9। और वहाँ पे खड़े हुए नोआ खड़े थे, हमने ऐसे सर्कल बनाया हाफ मून का, एक गुलाब लेके सभी ने हाथ लगाया, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमने शूट किया, काफी एंजॉय किया, और इसीलिए आने में यहाँ लेट हो गया। With all from our side, we're just giving a rose to you, so please accept from our side. This is for you. बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया, एंड आई होप कि मैंने भी उनको थोड़ा बहुत सिखाया होगा, जो भी जी पता, ठीक है ना। कभी भी आप किसी लोग से मिलते हो, बस में आप ट्रेवल कर रहे हो, कई काम होते हैं बस में, आप किसी को ऑब्जर्व करो, किसी के फेस को ऑब्जर्व करो, या उसके फेस की लकीरें उसको क्या दिखा रही है, उसके लाइफ के बारे में क्या सिखा रही है। कभी देखो किसी का फेस उतरा होगा, कोई स्माइल कर रहा होगा ना। और अगला चीज क्या, कोई मोबाइल में व्यस्त है, कोई पढ़ने में व्यस्त है। फॉरेन कंट्री में मैंने ऐसे क्यों देखे, क्यों मतलब पंक्तियां जिसमें लोग बुक्स लेके खड़े होते हैं साथ में, चाहे वो क्यों शायद 5 मिनट की हो 10 मिनट की हो, और हम एक घंटे की पंक्तियों में ऐसे निकाल देते हैं मजे मजे में, नहीं करते हैं। थोड़ा सा awkward लगेगा आपको कि यार सब तो ऐसे ही खड़े, मैं की तरह लेके खड़ा हूँ, बड़ा अजीब सा लगेगा, बट वो सिखा रहा है आपको, कर लो। कल वही जो लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, जब आप सक्सेस हो जाओगे तो वही उनके सबके सारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे, राइट। चलिए इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे हम, कैसे करें। कोशिश करो अपने पूरे डे को लिखो एक बार। सुबह में इतने बजे उठा, मैंने ये किया, उसके बाद मेरा टास्क ये था, मैंने ये टास्क किया, जिन चीजों को लिखा, अब डिसाइड करो कि उन चीजों को, उनमें ऐसे क्या काम थे जिनको छोड़कर भी काम चल सकते बेसिकली। बट हम देखेंगे इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन शुरू कैसे करना है। आप अपने पूरे डे के रूटीन को लिखो, आपने सुबह से लेके शाम तक क्या क्या वर्क किया। उन वर्क लिखने के बाद आप ये देखो कि उनमें क्या ऐसे काम थे जिनको नहीं करते तो भी चल सकता था। और टाइमिंग का गैप ढूंढो। टाइमिंग का गैप मतलब ये सोच करो 8 बजे से 9 बजे तक आपको समझ में नहीं आ रहा आपने क्या किया, या मोबाइल चलाया, या किसी को बुरा बोला। आपने जो बुरा बोला, उस बुरा बोलने से सामने वाले को हर्ट क्या हुआ होगा, उसने क्या फील किया होगा। अब उस एक एक पंक्ति को, जैसे मैं पॉइंट्स ऐसे बनाता हूँ, जैसे मैंने पॉइंट्स लिखे, मैंने स्टार बना दिया ना ऐसे करके, कल मैंने हाथ बना दिया ऐसे,